Hello guys, I'm your friend and FSSI guide Sagar Shirke and today we are going to talk about the summarizing the key learnings from the ITCFCN का जो सेशन हुआ था जून 13 को. So we are going to discuss based on the discuss what topics and recent FSSI updates in FSSI. ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले कि ITCFCN का जो सेशन हुआ था जून 30 को. सो एग्जैक्टली टॉपिक हुआ था कि रिसेंट अमेंडमेंट्स एंड अपडेट्स इन FSSAI फूड सेफ्टी रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस. सो ड्राफ्ट डिस्कशन किए गए थे वहाँ पर कि नोटिफिकेशन एंड स्टेक होल्डर्स के एंगेजमेंट, जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है कि जो पब्लिक कमेंट्स के लिए जो 60 डेज़ का टिपिकल पीरियड होता है, तो वहाँ पर पब्लिक ओपिनियंस के लिए ड्राफ्ट्स होते हैं. सो एग्जैक्टली वो एक इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन वो एक था चीज़ कि आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. Stakeholders are encouraged to submit objections, suggestions or comments via email or post before the deadline. तो वो तो एवरी टाइम ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ड्राफ्टिंग के लिए आती रहती है. सो देखिए, सेकंड है क्रिटिकल अपग्रेड्स इन फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन. तो देखिए यहाँ पर जो पैकेजिंग मटेरियल हैज़ बिन अपग्रेडेड टू अ क्रिटिकल पैरामीटर इन द फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड ग्रेड पैकेजिंग कंप्लायंसेस. ठीक है, और यहाँ पर अदर क्रिटिकल एरियाज़ पे भी फोकस किया गया था, जैसे कि इंक्लूडिंग हाइजीन, स्टोरेज एंड पेस्ट कंट्रोल. बट पैकेजिंग नाउ डिमांड्स हाइटन स्क्रूटनी इन प्रिवेंट कंटामिनेशन रिस्क. जैसे कि प्लास्टिक जो होता है आपका, जो दैट वी आर यूजिंग फॉर पैकेजिंग मटेरियल, तो एग्जैक्टली वहाँ पर जो कंटामिनेशन जो है वो प्रिवेंट करने के लिए ये FSSAI का फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन का जो एक नया अमेंडमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. ठीक है, थर्ड है कि लेबलिंग अमेंडमेंट्स एंड ट्रांसपेरेंसी इन्हांसमेंट. द यूज़ ऑफ मिसलीडिंग टर्म्स लाइक 100%. जो 100% जो टर्म है वो 100% आपको यूज़ नहीं करनी है. ठीक है, तो ये एक ये है कि आपको 100% जो टर्म है ये मिसलीडिंग है एंड आप लेबलिंग के ऊपर ये यूज़ नहीं कर सकते. दिस इज़ वेरी क्लियर. ट्रांसपेरेंसी इन्हांसमेंट on food labels is now encouraged and advised to be discontinued to avoid consumer deception. तो ठीक है, तो ये अगर 100% यूज़ करेगा तो डायरेक्ट कंज्यूमर डिसेप्शन के अंदर जाएगा. The new labeling regulations mandate clearly display of nutritional information such as bold and larger font size for sugar, saturated fat and sodium. शुगर, सैचुरेटेड फैट एंड सोडियम के लिए आपकी लेबलिंग के ऊपर आपको ये जो अगर आपका प्रोडक्ट ये इनमें से कुछ भी अगर कंटेंट रखता है या फिर ये तीनों भी रखता है और हायर है, तो डेफिनेटली आपको एक लार्जर और बोल्ड साइन में आपको ये आपके लेबलिंग के ऊपर डिस्प्ले करना है. आपके प्रोडक्ट के अंदर ये तीनों भी होंगे, तो शुगर, सैचुरेटेड फैट एंड सोडियम. ठीक है, एंड रिलेटिव टू द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस. ठीक है, RDA के अंदर होना चाहिए, जैसे कि 100% 1 RDA उसका आप मेंटेन होना चाहिए और वो आपको डिस्प्ले करना है ऑन योर लेबल. ठीक है, मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट मस्ट डिस्प्ले अ स्पेसिफाइड लोगो विद अ साइज वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन द पैकेजिंग साइज. कॉफ़ी चिकोरी मिक्सचर्स रिक्वायर्ड प्रोमिनेंट फ्रंट ऑफ पैक डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर्स विद इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. तो ठीक है, कॉफ़ी और चिकोरी अगर होगा तो आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर वो आपको प्रोमिनेंटली दिखाना पड़ेगा. और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के अंदर एक मिल्क ड्रॉप जैसा एक साइन है, ये वहाँ पर दूध या मिल्क ऐसे क्लियरली मेंशन है, वो आपको आपके मिल्क पैकेट्स के ऊपर या मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर आपको वो दिखाना पड़ेगा. ये वहाँ पर डिस्कस हुआ था. रिन्यूअल एंड लाइसेंसिंग कंप्लायंसेस. तो देखिए, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, FSSAI लाइसेंस रिक्वायर्स अ सबमिशन ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द एनुअल रिटर्न, सेल्फ कंप्लायंस चेकलिस्ट एंड प्रोडक्ट टेस्ट रिपोर्ट्स. ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स आर स्क्रूटिनाइज्ड बिफोर रिन्यूअल अप्रूवल. ठीक है, तो आपका रिन्यूअल जब भी होगा उसके पहले ये डॉक्यूमेंट्स है वो आपके चेक होते हैं और आपको ये ऑलरेडी करना ही पड़ता है. एनुअल रिटर्न है, सेल्फ कंप्लायंस जो चेकलिस्ट है जनरल, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग के उसके लिए ई कॉमर्स है तो इसके लिए अलग अलग वो चेकलिस्ट होती है, वो आपको सेल्फ कंप्लायंस के थ्रू उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि आपको मार्क्स एग्जैक्टली कितने पड़े, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा. एंड प्रोडक्ट टेस्ट रिपोर्ट्स, जो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो 6 मंथली हमें प्रोडक्ट टेस्ट रिपोर्ट्स वहाँ पर फॉस्कॉस की वेबसाइट के ऊपर सबमिट करना पड़ता है, तो एग्जैक्टली वो भी हमें यहाँ पर सबमिट करने हैं. एंड ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स आर स्क्रूटिनाइज्ड बिफोर रिन्यूअल अप्रूवल. ठीक है, देन है कि फ्लाइट किचन ऑपरेटर्स मस्ट ऑब्टेन लाइसेंस स्पेसिफिकली एंडोर्स एज कैटरर्स अंडर द FSSAI फ्रेमवर्क. जो भी FSSAI के जो किचन ऑपरेटर्स हैं
उनके लिए एक मस्ट इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने ये जो कैटरर्स अंडर द FSSAI फ्रेमवर्क उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा है फॉर एवरी फ़्लाइट किचन ऑपरेटर्स। अगर कुछ लंबी फ़्लाइट्स हैं तो येस उस फ़्लाइट की जो एजेंसी है या फिर जो भी है उनको डेफिनेटली एक अंडर द कैटरर्स उन्हें FSSAI फ्रेमवर्क के अंदर लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड डायरेक्ट सेलर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम रिटेलर्स एंड मस्ट अंडर द अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ बिजनेस कैटेगरी इन द फर्स्ट क्लास, ठीक है। डायरेक्ट जो सेलर्स है डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रिटेलर्स उनको भी यहाँ पर ये करना पड़ेगा FSSAI की वेबसाइट के ऊपर बिजनेस कैटेगरी के अंदर आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, काइंड ऑफ बिजनेस कैटेगरी इन द फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्री इंस्पेक्शन एंड कैटेगरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो देखिए प्री इंस्पेक्शन के अंदर सर्टन फूड कैटेगरी सच एज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायर मैंडेटरी प्री इंस्पेक्शन बिफोर लाइसेंसिंग टू इंश्योर कंप्लायंस with the safety standard. Other categories like cereals, fruit juices and spices do not currently have a mandatory pre-inspection requirement, but yes remain subject to routine inspection, ठीक है। देन ए क्लोजर एंड पोस्ट लाइसेंस सरेंडर रिपोर्टिंग हुआ था कि जैसे कि आपको पता ही है कि आपको नहीं पता है, यस डेफिनेटली क्योंकि ये न्यू अमेंडमेंट है। अपॉन सरेंडर ऑफ और क्लोजर ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स मस्ट फाइल अ क्लोजर रिपोर्ट ऑन FSSAI फर्स्ट क्लास पोर्टल टू ऑफिशियली डॉक्यूमेंट सेशन ऑफ ऑपरेशन एंड कंप्लायंस क्लोजर। जैसे कि अगर आपका लाइसेंस अगर आपको रिन्यू नहीं करना है एंड आपको क्लोज करना है तो आपको वो अगर आपका लाइसेंस है वो आपको क्लोज करना है, आपको बंद कर देना, तो एग्जैक्टली आपको लाइसेंस क्लोज करते वक्त भी आपको क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है जब आप लाइसेंस सरेंडर करते हो, एग्जैक्टली वो बंद करना एग्जैक्टली सरेंडर बोलते हैं कि आपको जब आप लाइसेंस सरेंडर करते हो यू हैव टू सबमिट द क्लोजर रिपोर्ट विद अप्रोप्रिएट रीजन। जैसे कि ये वीडियो में हमने कवर किया है हमारी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर, जैसे कि आपको लिंक उसकी मिल जाएगी या फिर आप सर्च करोगे तो FSSAI जो गाइड है उसके ऊपर भी ये डिटेल वीडियो है कि आपको क्लोजर रिपोर्ट कैसे सबमिट करना है। और क्लोजर रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कभी भी लाइसेंस सरेंडर ऑफ लाइसेंस लेने के लिए, बिकॉज क्या होता है लोग बिजनेस चालू रखते हैं और विदाउट द क्लोजर रिपोर्ट उनका प्रोडक्ट वो बेचते रहते, तो ये काफ़ी समझ में आ चुका था, तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड पेट इन फूड पैकेजिंग। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि FSSAI हैज़ परमिटेड टू यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड पेट, जो आरपेट है रिसाइकल्ड in food packaging subject to strict regulatory compliance to ensure safety and quality standards are met. This amendment supports sustainability initiatives while maintaining consumer safety, ठीक है। तो कंज्यूमर सेफ्टी मेंटेन करते हुए उन्हें ये करना है, वो यूज़ कर सकते हैं रिसाइकल पेट। इम्पैक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन। तो देखिए जो टाइमलाइन है तो आप देख सकते हो तो ड्राफ्ट अमेंडमेंट रिप्रेजेंट the significant step to modernize the strengthen food safety regulations in India, impacting product formulation, labeling, packaging and inspection protocol जो थे उसके बारे में ये है कि business especially startups and smaller players are advised to proactively comply with these changes to align with evolving standards and avoid penalties avoid करने के लिए उन्हें वो standard maintain करने चाहिए first of all, and the finalization of amendment is expected after the public comment period with implementation timelines communicated subsequently. तो yes exactly जो ये है पब्लिक की गवर्नमेंट के बाद ये पीरियड जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो एग्जैक्टली वो डिस्कस हुआ था। और समरी अगर हम देखें तो समरी ऑफ की टेक अवेज फॉर FBOs, अगर आप फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हो तो डेफिनेटली एंगेज एक्टिवली विद ड्राफ्ट नोटिफिकेशन एंड प्रोवाइड फीडबैक ड्यूरिंग पब्लिक कंसल्टेशन पीरियड, जो आपको FSSAI की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा वो ड्राफ्ट। अगर आपको उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है डेफिनेटली यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट yes in the draft notification. And then ensure packaging materials meet the upgraded critical safety standard. तो इंश्योर करना है आपको पैकेजिंग के जो मटेरियल के जो अपग्रेड क्रिटिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो आपको मेंटेन करने हैं या फिर मीट करने हैं। अपडेट लेबलिंग टू रिमूव मिसलीडिंग टर्म्स लाइक 100% एंड कंप्लाई विद द न्यू फॉन्ट साइज एंड लोगो। ये आपको कम्प्लीटली ये मिसलीडिंग है, ये आपको अवॉइड करना है, आपके लेबलिंग के ऊपर से आपको ये हटाना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको हटाना है। और इसके आगे आप कभी भी 100% ये टर्म कभी भी यूज़ नहीं कर, जैसे कि 100% नेचुरल, 100% प्योर, 100% क्लीन, तो ये आप ये टर्म यूज़ ही नहीं करना है, अंडरस्टैंड। देन है कि प्रिपेयर ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लाइक एनुअल रिटर्न, सेल्फ कंप्लायंस,
चेकलिस्ट, प्रोडक्ट टेस्ट रिपोर्ट्स टाइमली फॉर लाइसेंस रिन्यूअल। ठीक है, अगर आप लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अगर आप जाओगे और अगर आपके एनुअल रिटर्न्स नहीं है कंप्लीट, सेल्फ कंप्लायंस चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं है, प्रोडक्ट टेस्ट रिपोर्ट्स अगर आपने अपलोड नहीं किए है टाइम टू टाइम, तो डेफिनेटली आपका जो लाइसेंस रिन्यूअल है उसके अंदर ये कभी भी आपको हमेशा रिजेक्शंस आएंगे। आपका जो लाइसेंस है वो हमेशा रिजेक्ट होता रहेगा। आपके कितने भी आप 3 साल का लो, 5 साल का लो, मतलब उसकी फ़ीस भी बहुत काफ़ी है, 26,000, 28 और 35, बहुत आगे उसकी ये है, मतलब उसका पेमेंट है। और जब आप वो करने के लिए जाओगे आपका पेमेंट तो रिसीव हो जाएगा, लेकिन अगर आपके एनुअल रिटर्न, सेल्फ कंप्लायंस चेकलिस्ट, प्रोडक्ट टेस्ट रिपोर्ट अगर आपके अपडेटेड नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपको बार रिजेक्शन आ जाएगा और आपकी फ़ीस में भी वो हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है। सो दैट्स वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ रेगुलेटर, एज अ फूड बिजनेस ऑपरेटर कि आपको अपडेट रहना है विद योर एनुअल रिटर्न, सेल्फ कंप्लायंस चेकलिस्ट और प्रोडक्ट टेस्ट रिपोर्ट्स है वो आपको कम्प्लीटली अपडेटेड रखने हैं। और आपको बार मतलब एवरी ईयर या फिर एवरी 6 मंथ्स जो आप अपलोड करते हो वो आपको टाइम टू टाइम अपलोड करना है, चेक करवाना है फ्रॉम एनेबल एक्रेडिटेड लैब्स से। और ये आपको एनुअल रिटर्न, सेल्फ कंप्लायंस और ये जो प्रोडक्ट टेस्ट रिपोर्ट्स है वो काफ़ी आपकी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स माने जाएंगे आपके फॉस्कस के और एफएसएसआई के लाइसेंस के लिए। यू अंडरस्टैंड? recognize the category specific inspection requirements especially for the packaged drinking water and flight kitchen operators। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर्स एंड फ्लाइट किचन ऑपरेटर्स है तो उनके लिए ये जो कैटेगरी स्पेसिफिक इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करने पड़ेंगे। और फ्लाइट किचन के लिए अगर फ्लाइट किचन अगर आपका है तो आपको कैटरर्स के अंदर वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। देन है फाइल क्लोजर रिपोर्ट प्रॉम्प्टली अपॉन बिजनेस सेशंस। ओके, तो आपको क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया। आपको अगर आप लाइसेंस अपना रिन्यू नहीं करना चाहते, आपका लाइसेंस आप सरेंडर करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर क्लोजर रिपोर्ट देना पड़ता है, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी वीडियो डिस्कस किए। इतना सिंपल है कि एग्जैक्टली आपका कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना मार्केट में है, कितना सेल हुआ, तो वो आपको बताना पड़ता है, ऐसी बात है या ठीक है। तो अडॉप्ट सस्टेनेबल पैकेजिंग ऑप्शन लाइक रिसाइकल पेट वेयर कंप्लाइंट। ठीक है, तो अगर आप आर पेट अगर आप यूज़ करोगे रिसाइकल पेट तो डेफिनेटली आपके जो पैकेजिंग जो नॉर्म्स है, टॉक्सिसिटी वगैरह है, तो वो मैच करना चाहिए विद द एफएसएसआई नॉर्म्स। ठीक है, एंड दे सेड कि स्टे इन्फॉर्म अबाउट टाइमलाइंस एंड रेगुलेटरी चेंजेस टू मेंटेन अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस। सो ये चीज़ हमने पूरी सीखी थी थ्रू आउट दैट सेशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये जो अपडेटेड जो मैंने जो रिव्यू लिया है ऑफ दैट सेशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सागर शिरके साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।